तो मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो मुद्दा लेके आए हैं वो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक रामचरितमानस जो तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस है, इसका एक श्लोक है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें जो शूद्र वर्ड था, इस पर शूद्रों के संगठन ने, दलित संगठनों ने बहुत आवाज़ उठाई कि रामचरितमानस से ये श्लोक हटा देना चाहिए और बहुत इसके खिलाफ़ आवाज़ उठी। साथ में ये पूरा पढ़ो एक बार कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नारी संगठनों की उतनी तीव्र आवाज़ नहीं थी, जबकि पूरे श्लोक में नारी को भी कोट किया गया है। क्या स्त्रियों की स्थिति उस समय में उतनी अच्छी थी? तो वही टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो ये हमारा मेंस यूपीएससी मेंस को भी कवर करेगा, भारतीय समाज को, और साथ में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि प्राचीन समय में भारतीय जो समाज था उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति थी, किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था और क्या क्या उनके अधिकार थे और क्या उनके कर्तव्य थे। तो ये जो पूरा प्रसंग हम ले रहे हैं, ये अद्भुत भारत, एक प्राचीन भारत की किताब है ए एल वॉसम की, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है, जो आप थंबनेल पे लगे हुए देख रहे हैं पिक को। तो यहाँ से पूरा कंटेंट हमने कलेक्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार स्त्री को सदैव वैधानिक दृष्टि से अल्पवयस्क कहा गया है। मतलब ये हमेशा से कहा गया है कि स्त्रियां कभी मैच्योर हो ही नहीं सकती। कन्या के रूप में वह अपने माता पिता के नियंत्रण में रहती हैं। युवती होने पर पति का अधिकार हो जाता है उन पे, और जब वैधव्य प्राप्त हो जाता है उन्हें, तो वह पुत्रों के आश्रित हो जाती हैं। विवाह के उपरांत जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वह पुत्रों के आश्रित हो जाती हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के उदारतापूर्ण नियमों के अनुसार, जो बौद्ध धर्म के नियम थे उनको इतना उदारतापूर्ण माना गया है, उनके अनुसार भी अगर बात करें तो धर्म के प्रति कितनी भी आस्था रखने वाली भिक्षुणी को सदैव, चाहे उसको कितना भी टाइम हो जाए भिक्षुणी बने हुए, लेकिन फिर भी इसे नवीनतम जो भिक्षु होता था उसके अधीन ही समझा जाता था। प्राचीन नीति ग्रंथों ने एक स्त्री का स्तर, चाहे वह किसी श्रेणी की हो, शूद्र के समान आंका है। समझ रहे हो? एक तो वो श्लोक इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सबको एक लेवल में रख दिया उसने, चाहे वो पशु हों, चाहे वो शूद्र हों, चाहे वो स्त्री हों। ठीक है। और यहाँ पे भी इनकी जो बुक है इस बात की पुष्टि कर रही है। तो देखते हैं। जो भी हो, एक पत्नी को थोड़ी सी ही स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका प्रथम कर्तव्य यह था कि अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाओं से शिरोधार्य करे, थक जाने पर उसके चरण दबाए और उससे पहले सोकर उठे, मतलब उससे पहले, पति के उठने से पहले ही वो उठ जाए और उसके पश्चात भोजन ग्रहण करे तथा सोए। मतलब सोए भी बाद में, भोजन भी बाद में ग्रहण करे, सो के भी उससे पहले उठे और उसकी सारी बातें भी माने। ठीक है। इतनी ही स्वतंत्रता स्त्री को प्राप्त थी। इसमें ये श्लोक भी दिया हुआ है, ये या तो मनुस्मृति का होगा या महाभारत का, इन्होंने कोट नहीं किया, मनुस्मृति का होगा या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का होगा। इन्होंने यहाँ कोट नहीं किया है कि किस धार्मिक ग्रंथ से इन्होंने ये श्लोक लिया है। तो श्लोक है, वाल्या व युवत्या व वृद्ध्या वायपि योषिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यम किंचित कार्य गृहस्वेपि। तो बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में स्त्री को घरों में भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए, ये इस श्लोक के अनुसार। नेक्स्ट दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक ये है कि बाल्ये पितृवत्से तिष्ठेत पाणि ग्राह्यस्य यौवने पुत्राणाम भर्तारम प्रेते न भेजे स्त्री स्वातंत्रम। ठीक है। संस्कृत पढ़ने में शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए, बट आप वो मीनिंग समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के, मतलब जो उसका प्रेमी है या जो भी है, और पति के मर जाने पर
बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे, मतलब वह स्वतंत्र कभी ना रहे। ठीक है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये इनको जो वर्डिंग है, इस श्लोक की जो शब्द के जो अर्थ निकल रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि स्त्री को किस हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। नेक्स्ट श्लोक है, सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्कर्या व्यय च मुक्त हस्तया। स्त्री को सर्वदा प्रसन्न, गृह कार्यों में चतुर, घर के बर्तन आदि को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने वाली और अधिक व्यय करने वाली नहीं होना चाहिए। मतलब कितने अच्छे अच्छे गुण इन्होंने बताए हैं कि सारी अपेक्षाएं तो हैं इन्हें स्त्री से कि स्त्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बदले में उन्हें उसे स्वतंत्रता कितनी मिलेगी, इसकी कोई बात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह कितना अधिकार उसको मिले हुए थे। सिर्फ कर्तव्यों को डिस्कस किया गया है, कोई अधिकार की बात नहीं की गई है। मतलब स्त्री को सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए, वो कम खा के भी कम सो के भी वो प्रसन्न रहे। गृह कार्यों में चतुर, एक और अपेक्षा कि वह गृह कार्यों में चतुर हो। घर के बर्तन, मतलब एक जैसे हम काम करने वाली को ढूंढते हैं ना, तो जो जो अपेक्षाएं की जाती हैं उस तरह से कि घर के बर्तन धुलने में वो पारंगत हो और शुद्ध एवं स्वच्छ रखने वाली, मतलब घर की साफ़ सफाई अच्छे से करे और ज़्यादा पैसा वैसा खर्च ना करे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है, अनिर्ता व्रत काले च यंत्र संस्कार कृतपति सुखस्य नित्यम दाते है परलोके चायोषिता। विवाह करता पति स्त्री को ऋतुकाल में तथा ऋतु भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में सुख देने वाला होता है। मतलब अगर आपकी पति से शादी हो गई तो आपको इस लोक में भी तो सुख जो है पति देगा और परलोक में भी सुख जो है पति ही देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है श्लोक, विशीला काम वृत्तो वा गुणर्वा परिवर्जिता उपचर्य स्त्री साध्व्या सततम देवोत्पत्ति। ठीक है, संस्कृत के श्लोक उतने पढ़े नहीं है कभी मैंने अच्छे से, लेकिन आप अर्थ समझें इसका क्या निकल रहा है। सदाचार से हीन पर स्त्री से अनुरक्त, मतलब अगर पति जो है सदाचार से हीन है, उसके अंदर अच्छा आचरण नहीं है, उठना बैठना चाल चलन उसका अच्छा नहीं है, पर स्त्री से अनुरक्त, और यदि वह दूसरी स्त्री से भी, किसी और की स्त्री से भी अनुरक्त है, उसके प्रति एक रिलेशनशिप जिसको आप बोलते हैं उसमें है इन्वॉल्व, और विद्या आदि गुणों से हीन पति, मतलब वो विद्या और अनपढ़ भी है अगर तो भी क्या कि पतिव्रता स्त्रियों से को देवताओं के समान पूज्य होता है, तब भी वो ऐसा पतिव्रता जो स्त्री होती हैं वो कहते हैं ना कि मेरा पति मेरा देवता है, चाहे जैसा भी है, बुरा है भला है। वो ये सॉन्ग इसी वाली लाइन से निकला है। ये हमारी सोसाइटी को इस तरह से इन्होंने बना दिया है कि अगर पति सदाचार से हीन है, दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है, अनपढ़ है, मतलब विद्या नहीं है, कोई मूर्ख है, फिर भी पत्नी का ये कर्तव्य होगा कि वह जो है उसको अपने देवता के समान समझे। ये मनुस्मृति में इन्होंने लिखा है, मनुस्मृति से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के अवतरण धार्मिक तथा अर्ध धार्मिक प्रकार के साहित्य में स्वच्छंदता पूर्वक सुलभ हैं। मतलब आराम से आपको जो है इस टाइप के वक्तव्य जो है वो धार्मिक और अर्ध धार्मिक प्रकार के साहित्यों में मिल जाएंगे। तथा आज्ञाकारी एवं विश्वासपात्र पत्नियों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लिखा हुआ है, सच में ऐसी पत्नियां हुई भी उस समय में जो इतनी आज्ञाकारी हुई, जो एक आदर्श के रूप में स्थापित हुई, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह पाई उस समाज के हिसाब से। तो देखते हैं, सीता जी भारतीय स्त्रियों की महान आदर्श रूप हैं, जिन्होंने वनवास में भी भक्तिपूर्वक अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया तथा उनके लिए अनेक महान कठिनाइयों को सहन किया तथा प्रलोभन थे उनकी चिंता नहीं की। प्रलोभन मिले, रावण ने इतने सारे उनको प्रलोभन दिए कि मैं रानी बना के रखूँगा ये सब, हाँ, लेकिन वो उन्होंने उसकी कोई चिंता नहीं की। नेक्स्ट है कि सती सावित्री ने यूनान देश की
अलेस्टीज की भांति अपने पति सत्यवान का उस समय पीछा किया जब मृत्यु के स्वामी यमराज द्वारा उनको ले जाया जा रहा था, और इस प्रकार उसकी पति भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति को मुक्त कर दिया। एक मध्यकालीन कथापति भक्ति का उपेक्षाकृत अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण उपस्थित करती है। तो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक स्त्री अपने निद्राग्रस्त पति के शिरोभाग को अपनी गोद में लिए हुए थी, जबकि वे तथा उनके बच्चे शीत ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के सम्मुख ताप ग्रहण कर रहे थे। अचानक बच्चा आग की ओर सरक गया, परंतु स्त्री ने लपेटों से बच्चे की रक्षा करने का कोई प्रयास केवल इसीलिए नहीं किया कि ऐसा करने पर उसके पति की निद्रा भंग हो जाएगी। ज्यों ही बच्चा अग्नि में और अधिक अग्रसर हुआ, स्त्री ने अग्निदेव से उसको क्षति न पहुंचाने की प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं कि कितना मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने उस पूरा सिचुएशन को, कि एक पत्नी है, उसके पति का सर उसकी गोद में रखा हुआ है। अब अगर वो हिलेगी वहाँ से तो उसके पति की नींद टूट जाएगी, और उसका बच्चा जो है वो आग की तरफ बढ़ रहा है, आग में पहुँच चुका है। अब वो अग्नि देवता से गुहार लगा रही है कि उसके बच्चे को कोई क्षति ना पहुँचाए, ठीक है, उसको बचाना नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसा करती है तो उसके पति की नींद टूट जाएगी। और उस टाइम उसका परम कर्तव्य था कि उसके पति अगर जैसा का तैसा सो रहा है तो उसको सोने दो, उसके नींद में कोई व्यवधान ना आए, तभी वो एक पत्नीव्रता स्त्री कहलाती। तो उसकी पत्नी से प्रभावित होकर अग्निदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, और बालक आग के मध्य में उस समय तक बिना किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए मुस्कुराता हुआ बैठा रहा, जब तक कि पति की निद्रा भंग ना हुई। समझ रहे हैं? संभव तो नहीं है ऐसा, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आपको। यद्यपि प्राचीन भारतीय मस्तिष्क अतिशयोक्ति की ओर झुका हुआ था, जिससे उसने संभवतः स्त्री की भक्ति का भी आवश्यकता से अधिक वर्णन किया, फिर भी उसका स्तर समाज में सम्मानित नहीं था। मतलब इतने सारे ढोंग ढकोचले, इतने प्रोहिबिशंस, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने सब तरह के कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, ये मत करो वो मत करो, फिर भी उनका स्तर समाज में बिल्कुल भी सम्मानित नहीं था। इतनी बुरी स्थिति में उनको रखा जाता था। तो यहाँ पे देखें, अर्धे भार्या मनुष्यस भार्या श्रेष्ठम सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस भार्या मूलम तरिष्यता। अर्थात भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है, भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। ये तो अब जेंट्स के लिए बात हो रही है कि वो किस तरह से समझें। हालांकि वो चलती तो उनकी अपनी थी, क्योंकि उनके कायदे कानून हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती थी। यहाँ भार्या जो वर्ड है वो पत्नी के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है भार्यान्वंता क्रियावंता सभार्या गृह मेधिना भार्यावंता प्रमोदंतो भार्यावंता श्री अनिवृता। मतलब जिनके पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं, सपत्नी पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं वो बेमानो लक्ष्मी से संपन्न हैं। अब एक तरफ देखें आप, अब यहाँ पे बैलेंस किस तरह से किया जा रहा है। अब पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि हर इतिहास लिखा ही इस तरह से गया है कि एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चीज़ें रखी जाएं। ये भी न कह दिया जाए कि महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं दिए गए, और ये भी न कह दिया जाए कि पुरुषों के कोई और कर्तव्य नहीं थे जो स्त्रियों को सम्मान दें। ठीक है, तो द्रह्यमाना मनोदुखे व्यार्धि विस्तुचरा नरा हृदयन्ते स्वेषु दारेषु धर्मताम सालोलस्पसा। जैसे धूप से तपे हुए जीवन में जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं,
उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं, जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। ये समझिए आप, ठीक है, कि पत्नी को कितनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझ चुके हैं कि पत्नी को उनके कर्तव्य पहले ही समझा दिए गए कि आपको पहले ही पति को खाना खिलाने के बाद में खाना खाना है, उनके बाद में सोना है, उनसे पहले उठना है, बर्तन धुलना है, ये सफाई पे मतलब पूरा घर का एक जो नौकरानी का कामकाज है वो उन्हें समझा दिया गया। नेक्स्ट है संस्रब्धोपि रामायणम न कुर्याद प्रियम नरा रीति प्रीति च धर्म च तास्वायत बमेक्षहि। रीति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करे। अब ये तो इन्होंने अच्छे से बैलेंस्ड कर दिया कि पत्नी के ये कर्तव्य हैं तो पति ये करेंगे। अब यहाँ समझिए, पत्नी अपने कर्तव्य बाकायदा निभा रही थी, आज तक निभा रही हैं स्त्रियाँ। अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पे ये अपवाद कुछ स्त्रियों में है, वहीं एक मेजॉरिटी में पुरुष ऐसे हैं जो हमेशा से अपने कर्तव्य से विमुख रहे। कभी सम्मान उस हिसाब से नहीं मिला उनको, स्त्रियों को, जिसकी वो हकदार थी या जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने AL वासम में दिया हुआ है स्त्रियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।